एक अमीर घर का लड़का बचपन में बहुत घमंडी और जिद्दी था। उसकी बदतमीजी देखकर मैंने गुस्से में आकर उसके पिछवाड़े में कई बार मार दिया था। मुझे लगा था कि बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन उसने उस बात को पूरे 15 साल तक दिल में रख लिया। 15 साल बाद वह अचानक मेरे सामने फिर से आया। इस बार उसके साथ कई बॉडीगार्ड थे। मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। जब उसने खुद मुझे याद दिलाया कि मैंने बचपन में उसे मारा था, तब मुझे समझ आया कि वह वही लड़का है। मैं हंस पड़ी। मुझे लगा कि बड़ा होने के बाद भी वह अब तक वही बचकानी बात पकड़े बैठा है। मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा कि वह अभी भी पहले जैसा ही है। इतना कहकर मैंने उसे एक लात मारी। वह उड़ते हुए सीधे जाकर एक पेड़ पर अटक गया। लेकिन अगले ही दिन वह ढेर सारे शादी के तोहफों के साथ मेरे घर आ गया। उसने कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। मुझे लगा यह शायद उसका बदला लेने का तरीका है। उसी समय मेरी सौतेली माँ मेरे दादाजी का सबसे प्यारा क्लिनिक चुपचाप बेच चुकी थी। उसे वापस लेने के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी। मजबूरी में मैंने उसकी बात मान ली। वह बहुत खुश हो गया। शायद वह सोच रहा था कि शादी के बाद मैं हर रोज उसके पैर धोऊंगी और उसकी सेवा करूंगी। जब उसकी माँ को हमारी शादी की खबर मिली तो वह बहुत नाराज हुई। उसे लगा कि मैं पैसों के लिए शादी कर रही हूँ। लेकिन जब वह मुझसे मिली तो उसका व्यवहार तुरंत बदल गया। बाद में मुझे पता चला कि वह 15 साल पहले से ही चाहती थी कि मैं उसकी बहू बनूं। उसने साफ कह दिया कि अब से घर में मैं जो चाहूँ वही होगा। यह सुनकर उसके चेहरे का रंग उतर गया। उसकी हालत देखकर मुझे हंसी आ गई। तभी खबर आई कि उसके दादाजी की हालत बहुत गंभीर है। हम तुरंत उनके पास पहुंचे। वहां मौजूद डॉक्टर ने कहा कि अब कोई इलाज संभव नहीं है। यह सुनकर वह गुस्से में आ गया और उसने डॉक्टर को वहां से भगा दिया। मैंने दादाजी की ध्यान से जांच की। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं उन्हें ठीक कर सकती हूँ, लेकिन उसकी बुआ को मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वह तो चाहती थी कि दादाजी जल्दी मर जाएं ताकि संपत्ति का बंटवारा हो सके। मुझे रोकने के लिए उसकी बुआ की बेटी ने गुस्से में आकर फूलदान से मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने मुझ पर भरोसा किया। उसने एक लात मारकर बुआ की बेटी को जमीन पर गिरा दिया। उसने सबको कमरे से बाहर निकाल दिया। उसने मुझे अकेले इलाज करने दिया। कुछ ही देर में दादाजी के मुंह से जमा हुआ गाढ़ा खून बाहर निकला। उनका चेहरा धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उनकी सांस भी ठीक हो गई। होश में आने के बाद वह मेरे बहुत आभारी हुए। जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने उनके पोते से शादी कर ली है तो वह और खुश हो गए। उन्होंने अपने पोते से कहा कि वह मेरे सामने घुटने टेक कर धन्यवाद करे। ये सुनकर वह चौंक गया और साफ मना कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने चांदी की सुइयां उठाई वह तुरंत मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। अंदर ही अंदर वह मुझसे बहुत नाराज था। उसने चुपके से एक पिल्ला पाल लिया और उसका नाम मेरे घर में बुलाए जाने वाले नाम पर रख दिया। मैंने इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। आखिर हमें पूरी जिंदगी साथ बितानी थी। लाइक करें और